नेटवर्क भारत मीडिया भागलपुर से शंभू कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। भागलपुर सबौर में रिंग बांध बनाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण धरना पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक साल बाढ़ के कारण सैकड़ों घर गंगा में समाधि ले लेते हैं। हजारों की संख्या में परिवार विस्थापित हो जाने को मजबूर है। सैकड़ों एकड़ की जमीन गंगा में काटकर समा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार और जिला प्रशासन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रही है, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों में प्रत्येक साल दहशत के साथ प्रत्येक साल डर बना रहता है। धरना प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विपिन बिहारी यादव के नेतृत्व में की जा रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में इलाके के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण एकत्रित होकर मांग कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विपिन बिहारी ने बताया कि सबौर प्रखंड के मसादू इलाका प्रत्येक वर्ष बाढ़ की दंश झेलता है। इसमें सैकड़ों परिवार को विस्थापित होना पड़ता है। हजारों एकड़ जमीन गंगा में कटकर समा जाते हैं। जिला प्रशासन भले ही कटाव को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन यह वैकल्पिक व्यवस्था में बड़े-बड़े अधिकारी की मिलीभगत से सिर्फ लूट करने का काम करते हैं। पैसों का बंदर बाट हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट बाबूपुर से शंकरपुर तक रिंग बांध का निर्माण हो, जिससे कि हम लोग को बाढ़ की मार झेलने ना पड़े। मालूम हो कि सबौर प्रखंड के मसाड़ू इलाका बाढ़ से पूरी तरह प्रत्येक वर्ष तबाह हो जाती है। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में घर गंगा में समा जाते हैं। लोग विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं, भूमि के जमीन हजारों एकड़ में कटकर गंगा में समा जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। दूसरे से कई फायदे हम लोगों को होंगे। हमारे रोड पर देख रहे हैं आए दिन जो NHAT की हालात है, आप लोग सब लोग चेक करेंगे। रोड पर जान की स्थिति उससे कम हो जाएगा और लोगों का बाढ़ से निजात मिलेगा। आज बाढ़ की स्थिति से हो गया तो लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जिस जमीन पर लोग खेती करते थे, सब्जी उपजाते थे, अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करते थे, सारा जमीन गंगा जी में समा गई है। रहने का घर भी अब चला जा रहा है। अब बचा क्या, उनके कटाव से आज मजबूर होकर रोड पर आ गए हैं। उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए और उनको रोजगार के लिए भी व्यवस्था की जाए। उनको अपना रोजगार छोड़ के बाल बच्चों के साथ मजदूर भाई आके यहाँ पर घर में हैं, न रहने का मकान, न खाने का भोजन, न पहनने का कपड़ा। उनके लिए सारी समस्याएं खड़ी है एक साथ। और सर्दी का मौसम है, अभी थोड़ा गर्मी था, बरसात में कैसे भी लोग पन्नी टांग के गुजारा कर गए, लेकिन सर्दी सबको मालूम है क्या आफत आ जाती है। सर्दी में क्या स्थिति होती है। बाल अगर यही स्थिति रही तो ये अस्तित्व में हमारा 4-5 पंचायत जो दिखाई पड़ रहा है, उत्तरी क्षेत्र का जो 8 पंचायत हमारा है। हमारे योगेंद्र बाबू हैं, अब योगेंद्र बाबू इस बाढ़ क्षेत्र से हैं और योगेंद्र बाबू आकर के अपने मुखारबिंद से 2-4 शब्द रखेंगे रिंग बांध के संबंध में। योगेंद्र बाबू ना इससे पहले इस पर ध्यान करके त्वरित कार्य किया जाए और तुरंत इसको शुरू किया जाए। रिंग बांध हमारे लिए अति आवश्यक है, इसीलिए हम लोग 3 साल से लगातार इस बात को रख रहे हैं। अभी आपके सामने कहने के लिए बहुत कुछ है कि हमारे और कई भाई हैं। अभी आपके सामने मंच पर हमारे उपस्थित मामला आज हम लोग सबौर प्रखंड में सारे लोग बैठे हैं एकजुट होके, क्योंकि सब लोग घर से बेघर हो गए हैं। आपको पता होगा कि बाढ़ के कारण काफ़ी परेशानी हुई है। सबसे पहले एक घर को बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करने के बाद एक घर बनता है। घर अगर टूट जाए रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आदमी सब बेहाल है, सारे लोग जन पशु हमारे सारे लोग बेहाल है। कहाँ जाएंगे रहने के लिए। बाढ़ तो आती ही हर साल है। अभी विगत 3 साल से हमारी जो मांगे हैं हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आगे मुख्यमंत्री तक हमारे विपिन बिहारी यादव जी हुए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस आगे काम को बढ़ाया है, लेकिन कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण इस साल भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कटाव हो चुकी है। किसानों को भी बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का प्रयास है और हम लोग की मांग है कि यहाँ एकदम पक्का काम होना चाहिए, जो कि एक
रिंग बांध हमें चाहिए। इस पंचायत के लोगों का भी यही मांग है कि इस मांग को हम आगे तक लेके जाएंगे। हमारी प्रयास जारी रहेगी। आज तो शुरुआत है, आगे हम भी इसके लेकर आगे तक जाएंगे। अपना परिचय। सुनंदा रक्षित, पूर्व महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट। प्रदर्शन है आज, किस विषय पे है और क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि जो आई है प्रलयकारी बाढ़ से जो कटाव हुआ है, उससे सैकड़ों घर कटाव में कट गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। और 2-3 सालों से हम सरकार और प्रशासन को अवगत कराते रहे कि कटाव है, उसको आप बचाव का कार्य कीजिए, लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के कारण हजारों हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि था वो जल समाधि ले लिया, गंगा में कट गया। इसके लिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम रिंग बांध का मांग करते रहे हैं और आज फिर उसी मांग को लेकर के हम धरना पर बैठे हैं। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक मेरा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कब से ये मांग कर रहे हैं? 3 वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, बचाव, बाढ़ से कटाव से बचाव का कार्य उनका जारी है, जो सीधा लूट का धंधा है। सुनते हैं कई करोड़ रुपया इसमें डूब गया। वो लूट का धंधा है और उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, लूट का खेल ये बंद करे और हम लोगों की जो जनता की जो राहत है वो राहत सीधा पहुंचाए। अपना परिचय। विपिन बिहारी यादव, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य।